भारत में होने वाले जो आइंदा इलेक्शंस हैं, इंतखाबात हैं, उनसे मुतालिक वो ये कहती हैं कि ये एक तबाहकुन लम्हा है। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। और अगर आइंदा इंतखाबात में मोदी को फिर मुंतखब किया गया तो इस बात का कभी इम्कान है कि मोदी कानून साजी के जरिए भारत को एक हिंदू मुल्क डिक्लेयर कर देगा। सही पकड़े हैं। बीजेपी के पास एक मेजॉरिटी है, उनके पास एक मैंडेट मौजूद है। आप उसको अगर ये कह लें कि वो अपने हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, जिस तरह भी जो कुछ भी प्रमोट करते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ देयर मैंडेट। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या गुजरात का कसाई यानी अकलियतों के कातिल मोदी को दोबारा मुंतखब किया जाएगा? अच्छा बात नहीं है। ये 21वीं सेंचुरी है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में ही हम सबको कहा था आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, और हमने कहा था ठीक है, आपके नेतृत्व में हम आपके साथ हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। पूरी दुनिया ह्यूमैनिटी और तरक्की के बेसिस पे जब भी किसी का नाम लिया जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम सबसे पहले अपनी जुबान पर रखती है। और क्या इस कदर जाहिल इंसान को, जितनी मुतासिबाना सोच रखता है, ऐसे इंसान मोदी को दोबारा मुंतखब करना खुद भारतीय रियासत के वजूद के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? मेरी भी ओपिनियन आज से 5-6 साल पहले बड़ी डिफरेंट थी, जब भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली दफा इलेक्शन जीता था। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो उनके पास अपनी अकम्पलिशमेंट की लिस्टें मौजूद है। मोदी ने क्या किया, उसने अपने मुल्क को डेवलप किया। आज पूरी दुनिया में इंडिया अपने का चल रहा है। दौर के अंदर मैंने वहां पे देखा है कि एक ही सड़क के एक साइड पर मंदिर है और साथ ही उस सड़क की दूसरी साइड पर एक मजार है। लोग मंदिर से निकल के मजार में आ रहे थे, मजार से निकल के लोग मंदिरों में जा रहे थे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत को दिन रात कोसने वाली पाकिस्तान की न्यूज एंकर डॉक्टर फिजा खान को डर सता रहा है कि अगर पीएम मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो दूसरी ओर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। दुनिया को शांति और तरक्की की राह दिखा रहे हिंदुस्तान की अगुवाई कर रहे पीएम मोदी न सिर्फ अपने देश का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं, बल्कि उनकी खूबियों की तारीफ करने वालों में नोबेल प्राइज कमेटी के मेंबर का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल नॉर्वे से नोबेल प्राइज कमेटी की टीम भारत पहुंची है। ये वो कमेटी है जो पीस प्राइज का विजेता तय करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कमेटी के डिप्टी लीडर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी जैसे ताकतवर लीडर में शांति स्थापित करने की जबरदस्त अक्षमता है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जब भी बात करेंगे कि मोदी खित्ते के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, अपने मुल्क के लिए तो हो सकता है, तो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि हम यह अक्सर ही कहते हैं कि हम अपने दोस्त तब्दील कर सकते हैं, पड़ोसी और हमसाए तब्दील नहीं कर सकते। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि बेसिकली जब से बीजेपी पावर में तो उन्होंने रिवाइव किया आरएसएस को। आरएसएस 1925 में बनी थी और उस वक्त उनका मकसद थी बेसिकली ये था कि एक हिंदू राष्ट्र बने और जिसमें हिंदू की सुपरमेसी हो, नो प्लेस फॉर द मुस्लिम्स एज वेल एज क्रिश्चियंस। और इसके बाद से आप देखें कि जब सब्सिक्वेंट हमने डेवलपमेंट देखी तो 1980 में जाके बीजेपी बनी है। भारतीय जनता संघ जो थे उसको देयर वाज मॉर्फ्ड इनटू बीजेपी बनी। और देखिए 1984 के इलेक्शन में 2 सीटें थी, लेकिन जब बाद में उन्होंने एजेंडा लिया, देयर वाज ऑर्थोडॉक्स था और बेसिकली इट वाज एंटी मुस्लिम और एजेंडा लेके चले। और राम जन्मभूमि यात्रा एक चली थी एल के अडवाणी के जब वो वहाँ पे लीडर थे। एंड सब्सिक्वेंटली उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी हम कश्मीर में 370 ख़त्म कर देंगे, 35A ख़त्म कर देंगे, एंड सब्सिक्वेंटली जो ग्लोरी है हिंदू ग्लोरी को हम इसको करेंगे। और हमने देखा 2014 ऑनवर्ड देखे अनटिल नाउ कि बीजेपी की हुकूमत है और ये है। तो अब तीसरा जो टर्म है लाइकली इनको मिलने वाली है, और जिसमें क्योंकि अब जो पॉलिटिक्स उन्होंने किया है उस पर अयोध्या पे किया है, जिसकी इनॉग्रेशन अभी 22 जनवरी को हुई है। और इस पे जिस तरह पॉलिटिकल माइलेज के लिए अक्रॉस दी इंडिया लोगों को वहाँ पे बुलवाया गया और उसको उन्होंने प्रोपिगेट किया है। और जिस तरीके और इसका सब्सिक्वेंट ये है कि अब ये देखें कि वो ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर एक हिंदू राष्ट्र हो, जिसका मतलब है देयर इज नो प्लेस फॉर सेकुलरिज्म एज वेल एज डेमोक्रेटिक या द सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया। वो अभी नहीं वहाँ पे अभी वो कंसेप्ट नहीं है। सर, ये शाइनिंग इंडिया जो कहता है ना, इसने बर्निंग इंडिया बना दिया नरेंद्र मोदी ने, गुजरात के कसाई ने इंडिया को।
मेरी भी ओपिनियन आज से 5-6 साल पहले बड़ी डिफरेंट थी जब भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली दफा इलेक्शन जीता था। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो उनके पास अपनी अकॉम्प्लिशमेंट की लिस्टें मौजूद है। मैं एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इस चीज को एनालिसिस करता हूं कि उन्होंने क्या क्या परफॉर्म किया है यहाँ। तो अगर वो देखा जाए, लेकिन अब वो रिलीजियस टॉलरेंस है, रिलीजियस टॉलरेंस के हालात ये है। मैं आज की एक बल्कि मिसाल आपको देना चाहूंगा। मैं इंदौर के अंदर मैंने वहां पे देखा है कि एक ही सड़क के एक साइड पर मंदिर है और साथ ही उस सड़क की दूसरी साइड पर एक मजार है। लोग मंदिर से निकल के मजार में आ रहे थे, मजार से निकल के लोग मंदिरों में जा रहे थे। मैं यहाँ बिल्कुल मुसलसल देख रहा हूँ है कि बिल्कुल सड़क के एक तरफ मंदिर है और दूसरी साइड पे मस्जिद है। तो इसमें अगर देखा जाए तो मैं रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहा था कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। और ये आज के नहीं रहे, बल्कि पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज के अंदर भी लोग सदियों से रह रहे थे पहले। लेकिन उसमें अब मैं यहाँ पे ये बल्कि जब हमने ये बात करी ली है तो मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए मैं हमेशा मेरी मेरी ख्वाहिश का हिस्सा होता है कि आप इनकी बढ़ती हुई तरक्की को नोट क्यों नहीं करते, आप इससे लर्न क्यों नहीं करते। अब पाकिस्तान की क्रिएशन आपने टू नेशन थ्योरी पे की है कि हमारा मजहब इनसे डिफरेंट है, हम इनके साथ गुजारा नहीं कर सकते। लेकिन वो 76 साल हो चुके हैं, 76 साल में सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हुए। क्या आप उसी आइडियोलॉजी को लेकर ही फ्यूचर के अंदर एंटर होना चाहते हैं कि हमने जंग से हमने नफरतों के साथ एक कंट्री बनाया था, हम उसी पे कायम रहेंगे सारी जिंदगी? चले ठीक है, आपकी मर्जी इसमें। भारत को नहीं देखना आपने, ठीक है ना देखें, चाइना को देख लें आप, उनसे उनके साथ तो आपका कोई झगड़ा नहीं है टू नेशन थ्योरी पे। आपका बांग्लादेश के साथ तो टू नेशन थ्योरी का झगड़ा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को बनाने वाले तो बंगाली थे। आप उनसे कोई सीखने की कोई चैलेंज क्यों नहीं कर लेते आप? हाँ, लेकिन अगर आपका ये बिल्कुल यही प्रोग्राम है कि आपने झगड़े के साथ ही जिंदा रहना है, बल्कि आप जब किसी और के साथ झगड़ा नहीं तो अपने घर के अंदर झगड़ा शुरू कर लेते हैं। तो अगर इस तरह करना है तो आगे आप फ्यूचर में ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस वक्त भी IMF से 6 से 8 बिलियन डॉलर आपका प्रोग्राम है लेने का। ये 21वीं सेंचुरी है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में ही हम सबको कहा था आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, और हमने कहा था ठीक है, आपके नेतृत्व में हम आपके साथ हैं। तो जैसे जैसे उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्होंने अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाया, हम सब उनके साथ उनके उनके नेतृत्व में आगे बढ़ गए। और आज पता चला कि भाई 2035 तक हमारे भारत का इसी टेक्नोलॉजी के जरिया पहला भारतीय स्पेस मिशन भी तैयार हो जाएगा। ज्यादा देर की बात नहीं है, 2 दिन पहले मोदी जी ने विजिट किया था काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन और उन्होंने कंट्रोल रूम में जाकर के उन सारे ओकेजन को देखा। हमारे यहाँ आप न्यूक्लियर बॉम्ब बोलिए, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बोलिए, हमारे यहाँ साइंटिस्ट बोलिए, हमारे यहाँ इंजीनियर बोलिए, हमारे यहाँ डॉक्टर्स बोलिए, हमारे यहाँ वकील बोलिए, हमारे यहाँ जजेस बोलिए, हमारे यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट बोलिए, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर बोलिए, सारी चीजों का भरमार पड़ा है। आपके यहाँ से भीख मांगने वाले लोग जाते हैं टूरिस्ट वीजा पर,